हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ होने की थ्योरी से रूस सहमत नहीं है। रूस करेगा हमले के असली गुनहगारों का खुलासा। हमलावरों की पहचान करके एफएसबी जल्द ही खुलासा करने वाली इस बात का दावा, यानी जो अभी तक कहा जा रहा था कि इस्लामिक चरमपंथी गुट के आतंकी हो सकते हैं, आईएसआईएस के आतंकी हो सकते हैं, लेकिन अब इससे ही रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया, आईएसआईएस के आतंकी होने की बात को खारिज किया है। और लगातार एक और थ्योरी सामने रखी जा रही है रूस की तरफ से कि इसके पीछे अमेरिका और यूक्रेन का हाथ है। और देखिए, इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी और खास मेहमान जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, मनीष झा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो लगातार कई महीनों तक रूस के अंदर रहे और वहां से मौजूद रहकर वॉर फ्रंट पर जाकर यूक्रेन युद्ध को कवर किया। इसके साथ साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ मौजूद है एज ए डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौसेना कैप्टन श्याम कुमार एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके साथ ये समझना चाहूंगा कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि इस्लामिक चरमपंथी इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन अब रूसी खुफिया एजेंसी इस बात से साफ इंकार कर रही है, कहा कि नहीं, सच्चाई हम लाएंगे सामने बहुत जल्द। देखिए, सबसे पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। फिर आईएसआईएस की तरफ से एक सो कॉल्ड आधिकारिक बयान भी आया। लेकिन मेरी बात हुई है एफएसबी में सीनियर लेवल के सिक्योरिटी ऑफिसर से। उनका कहना है कि जल्द ही एफएसबी इस बात का खुलासा करेगी कि इसमें आईएसआईएस नहीं बल्कि स्लाविक रेस के लोग थे और वो यूक्रेनियन मदद से यहाँ तक पहुँचे थे और वो लोग इसमें उन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया। तो जल्द ही एफएसबी की तरफ से गुनहगारों का नाम, गुनहगारों के पीछे कौन लोग थे, वो सारी डिटेल सार्वजनिक की जाएगी। तो अहम बात यह है कि जो थ्योरी लगातार दी जा रही है कि मॉस्को में इतना बड़ा नरसंहार आईएसआईएस की तरफ से किया गया है और ये क्रिश्चियन बनाम मुस्लिम की जो थ्योरी रखी जा रही है उसको रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि ये आईएसआईएस नहीं बल्कि रूस के जानी दुश्मन यूक्रेनियन एजेंसी का काम है। बिल्कुल, रूस इस बात को खारिज कर रहा है कि आईएसआईएस का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन इस बात की पूरी आगे संभावनाएं बढ़ रही हैं कि पूरी साजिश के तहत यह अटैक किया गया। मॉस्को मॉल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का जो वीडियो है वो सामने आया है जब सेना ने मोर्चा संभाला मॉस्को में। हमले के बाद सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है क्रॉकस सिटी हॉल में 10 घंटे से ज्यादा ये ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया और ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये ऑपरेशन रहा होगा। सेना ने घेर लिया, उसके बाद अटैक के बाद और फिर लोगों को बचाने की कोशिश की गई। और देखिए, मॉस्को आतंकी हमले पर एक और बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। हमले में रूसी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। AK-12 से आतंकवादियों ने फायरिंग की है। दरअसल यह आपको बता दें, खुलासा इसलिए बड़ा है क्योंकि रूसी सेना दरअसल AK-12 राइफल का इस्तेमाल करती है और यह कहा जा रहा है, दावा इस बात का कि वॉर फ्रंट में लड़ते हुए यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों से जो ये राइफल्स छीनी थी, उनसे कब्जाई थी, उन्हें दिया गया हमलावरों को। ये जो थ्योरी है वो सामने रखी जा रही है और वो आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। जरा आप देखिए, AK-12 राइफल जो आतंकवादियों से मिली है और इसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। आखिर कैसे आतंकवादियों के पास रूसी सेना की राइफल पहुंची, बड़ा सवाल। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सेना ने आतंकियों की गाड़ी को कब्जे में ले लिया। सेना को आतंकियों की गाड़ी में बम मिले हैं, तो ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, अब इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश होगी। जांच एजेंसियां चौकन्ना है और वो जांच कर रही हैं। आतंकियों की जो गाड़ी थी उसमें बम बरामद हुए हैं जब जांच में पता लगा, और एक एक करके इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है। रूसी सेना के कब्जे में आतंकियों की गाड़ी आ चुकी है और इसमें बम भी मिले हैं। और एक और बड़ी खबर, मॉस्को हमले पर रूसी सेना का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी सेना ने 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। संदिग्ध से लगातार रूसी सेना पूछताछ कर रही है।
तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 संदिग्धों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है। रूसी सेना की तरफ से लगातार इनसे पूछताछ की गई है। शक के बिना पर, शक के आधार पर इनको हिरासत में लिया गया था। इसके साथ साथ हमने एक और तस्वीर आपको दिखाई थी जिसमें संदिग्धों की एक तस्वीर भी जारी की गई जो कि सफेद कार के अंदर बैठे हुए अगली सीट पर नजर आ रहे थे। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, हाथ ऊपर किए गए हैं संदिग्धों के, इनकी तलाशी ली गई और उसके बाद इनको डिटेन किया गया। पूछताछ जारी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, मॉस्को हमले के संदिग्धों की तस्वीर जारी कर दी गई है। रूसी मीडिया में संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। सफेद कार में दिखाई दिए 2 संदिग्ध और रूसी मीडिया की तरफ से देखिए तस्वीर आ चुकी है। ये आतंकियों की रूसी मीडिया के हवाले से ये तस्वीर दिखाई जा रही है। सफेद कार में 2 संदिग्ध दिखाई दिए हैं। ये एक कैप पहने हैं एक संदिग्ध और एक की तस्वीर भी सामने आ गई। ये जो गोल घेरे में आप देख रहे हैं, ये 2 संदिग्ध हैं जिन्होंने हमला किया।